हेलो बच्चों, हम हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेईई और मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। हमने सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया है। केवल आप मैथ्स में इतना कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हम इक्वेशन से रिलेटेड सभी टाइप की इक्वेशन स्टडी करेंगे, जैसे कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ में इन इक्वेशन भी इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक और फिर हम उस पर हॉट क्वेश्चन। हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेईई मेंस के अंदर आ चुके हैं। चलिए थ्योरी डिस्कस करते हैं पहले इस चैप्टर की हम थोड़ी। तो देखो, इक्वेशन में सबसे पहले आती है हमारी टाइप्स में इक्वेशन। देखिए पहले तो हम समझ लेते हैं भाई इक्वेशन और आइडेंटिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैंने दे दिया भाई x + 2 = 0, ये एक इक्वेशन है। और यहां पर मैं बोल देता हूं आपको कि भाई x + a होल स्क्वायर = x² + a² + 2ax। ठीक है, तो इसमें आप x और a की कुछ भी कोई भी वैल्यू, x और a जो है वो रियल वैल्यू के अंदर, रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आप x और a की कोई भी रियल वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये सभी रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करेगी। मतलब x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, a की आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए। जब इसके अंदर आप x और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LHS वो और RHS आपकी हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। मतलब सभी रियल वैल्यू इस इक्वेशन को, इस आइडेंटिटी को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो सभी रियल वैल्यू जिस पोलिनोमियल रिलेशन को सेटिस्फाई करती है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, और जिसको केवल कुछ ही वैल्यू सेटिस्फाई करती है उसको हम बोलेंगे इक्वेशन। तो जैसे लीनियर इक्वेशन में केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब इसका रिजल्ट RHS के क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये जो है डिफरेंस है इक्वेशन और आइडेंटिटी में। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, जिसको सारे रियल नंबर क्या करें, सेटिस्फाई करें। और इक्वेशन क्या होती है, जिसमें कुछ एक ही वैल्यू होगी, वो डिपेंड करता है इक्वेशन पर कि कितनी वैल्यू होगी, वही केवल इसको सेटिस्फाई करेगी, बाकी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, ये इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस हो गया। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या ले रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई, सीधी सीधी बातें करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर डिग्री जो है वो कितनी हो, डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी हो, डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी होगी, यहाँ पर आपकी 1 होगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन है और उसकी डिग्री 1 है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है, यहाँ पर डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो आपके पास वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होता है, डिग्री जो होती है इक्वेशन की कितनी होती है, 1 होती है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं x + a = 0। तो ये एक कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम साथ साथ बात करते हुए चलेंगे। डिग्री की बात हो गई भाई, डिग्री जो होती है लीनियर इक्वेशन में, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम बात करें इसके रूट्स की, कि रूट्स कितने होंगे या जीरोज कितनी होगी, तो देखिए रूट्स और जीरोज क्या होते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो इसके रिजल्ट को किसके इक्विवेलेंट कर दे, जीरो के इक्विवेलेंट कर दे। मतलब जो इसको सेटिस्फाई करे, जिसमें LHS और RHS दोनों रिजल्ट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अगर हम इसी इक्वेशन की बात करें तो x = -a इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर आप x की वैल्यू -a इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। मतलब LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे। तो इसके अंदर लीनियर इक्वेशन में रूट्स या जीरोज कितने होते हैं, 1 ही होते हैं। जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स या जीरोज होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, फैक्टर भी होते हैं। ठीक है, फैक्टर। तो यहाँ पर भी फैक्टर भी कितना होगा, 1 होगा, और वो ये खुद होगा। ठीक है, तो फैक्टर भी 1 होगा, डिग्री भी 1 होगी, रूट्स या जीरोज भी 1 होगी और फैक्टर भी कितना होगा, 1 होगा। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये 4 बातें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले डिग्री, फिर रूट्स या जीरोज, तीसरा फैक्टर और चौथा हम बात करेंगे
कि सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया x + a = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x = सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा -a। मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बस यहाँ से जस्ट आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, सभी को उधर सेपरेट करना होता है, ठीक है। मतलब x को आपको यहाँ से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो लीनियर इक्वेशन को तो हम ऐसे सोल्व करते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई लीनियर इक्वेशन की। अब बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बातें कर लेते हैं सारी। भाई क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसके अंदर डिग्री कितनी होती है। सबसे पहली बात कि डिग्री क्या होगी, तो देखिए डिग्री जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, डिग्री वही है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे लिखी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस फॉर्म में लिखी मिलेगी आपको, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर x आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी रहेगी, 2 रहेगी। सेकंड बात कर लेते हैं कि फैक्टर कितने होंगे। तो देखिए डिग्री अगर 2 है, इसके अगर हम लीनियर फैक्टर करें, ये कैसे फैक्टर की बात कर रहे हैं, हम लीनियर फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लीनियर फैक्टर, क्या लिखेंगे, लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे। जितनी डिग्री होगी उतने ही फैक्टर होंगे, तो यहाँ पर लीनियर फैक्टर कितने होंगे, 2 होंगे। तीसरी बात कर लेते हैं कि भाई रूट्स या जीरोज कितने होंगे, ठीक है, रूट्स या फिर जीरोज भी आप बोल सकते हो। जीरोज जो है वो कितनी होगी, यहाँ पर वो भी कितनी होगी, 2 होगी। देखिए जीरोज वैसे हम पोलिनोमियल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, तो मतलब तो एक ही होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल के रिजल्ट को किसके इक्विवेलेंट कर दे, 0 के इक्विवेलेंट कर दे। तो आप जीरोज भी बोल सकते हैं या रूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अक्सर वैसे रूट्स का यूज किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक के अंदर रूट्स जो होंगे वो कितने होंगे या जीरोज कितनी होगी, 2 होगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि सोल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के 2-3 मेथड है हमारे पास। सबसे पहले है स्प्लिटिंग मिडटर्म। स्प्लिटिंग मिडटर्म जो आपने 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, स्प्लिटिंग मिडटर्म से हम सोल्व कर सकते हैं, इसको स्प्लिटिंग मिडटर्म मेथड से सोल्व कर सकते हैं। दूसरा हम इसको सोल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं इसको हम। और सबसे अच्छा और सबसे सीधा आसान सा तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर इसी को हम बोलते हैं हिंदू मेथड। इसी को हम क्या बोल देते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इसको हिंदू मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदू मेथड। क्योंकि जो मैथमेटिशियन थे वो हिंदू थे, इसलिए इस मेथड को नाम क्या दे दिया, हिंदू मेथड दे दिया। और वो मैथमेटिशियन कौन थे, श्रीधराचार्य, इसीलिए इसको आप श्रीधराचार्य भी बोल सकते हैं, श्रीधराचार्य मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है आपका, मैं याद दिला देता हूँ क्या है मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल सकते हैं, हिंदू मेथड बोल सकते हैं, श्रीधराचार्य मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। होता क्या है आपको याद होगा, हम डी कैलकुलेट करते थे, डी, और डी क्या होता था, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट, इसलिए इस मेथड को डिस्क्रिमिनेट मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। एक फोर्थ नेम और लिख लेना, डिस्क्रिमिनेट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोल सकते हैं, नाम 4 है, चीज़ एक ही है। तो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी कैलकुलेट करने का तरीका है हमारे पास यहाँ पर b² - 4ac। b क्या होगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ x, 4 ही है, a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², और c क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम d को कैलकुलेट कर लेंगे, और d पर ही हमारी वैल्यू डिपेंड करेगी कि भाई रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे, कैसे रूट्स होंगे, ये सारी बातें किस पर डिपेंड करेगी, डी पर डिपेंड करेगी, जिसको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने खाली ये बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। इसको डिटेल में हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगली टाइप देखते हैं, थर्ड टाइप हमारे पास आ जाएगी क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है भाई। क्यूबिक इक्वेशन के अंदर फिर से वही सभी बातें करेंगे हम। क्यूबिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, जो इस फॉर्मेट में हो, जैसे कि ax³ + bx² + cx + d, मतलब कि आपकी जो डिग्री है ना वो कितनी होनी चाहिए। अगर डिग्री आपकी कितनी है, डिग्री आपकी 3 है, ठीक है, इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 3 है, तो उसको आप क्यूबिक इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड बात आ जाती है कि भाई इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, कैसे फैक्टर, लीनियर फैक्टर, ठीक है। इसके जो है लीनियर फैक्टर कितने होंगे, लीनियर फैक्टर, तो लीनियर फैक्टर कितने होंगे, यहाँ पर जितनी डिग्री है उतने ही फैक्टर होंगे। तो डिग्री 3 है तो लीनियर फैक्टर भी कितने होंगे, 3 होंगे। अगर हम बात करते हैं इसके रूट्स की, तो रूट्स कितने होंगे, वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा इक्वेशन पर। 3 के 3 रियल हो सकते हैं,
या कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं बस। तो क्यूबिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्मेट में आपको नजर आएगी। डिग्री 3 होगी, लीनियर फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे, रूट्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। और फोर्थ बात कर लेते हैं कि बस सोल्व कैसे करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम हीट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। हीट एंड ट्रायल का मतलब है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मतलब भाई, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके देखेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे पहले +1 या फिर -1, फिर +2 या -2, फिर +3 या -3, ऐसे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगी, और जो सेटिस्फाई करेगी उससे हम इसका फैक्टर जो है क्रिएट कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। कैसा फैक्टर बना लेंगे, लीनियर फैक्टर बना लेंगे, और इसको डिवाइड करके क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेंगे। और क्वाड्रेटिक हमने अभी समझा है कि क्वाड्रेटिक को हम कैसे सोल्व करते हैं, स्प्लिटिंग मिड टर्म या फिर श्रीधराचार्य मेथड या फिर अपना क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इससे हम सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस पर इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है। क्यूबिक इक्वेशन हो गई, उसके बाद आती है हमारी बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो डिग्री होगी भाई, इसके अंदर जो डिग्री होगी वो कितनी होगी। बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले कैसे फॉर्मेट में दिखेगी, आपको ऐसे दिखेगी, x⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx और प्लस f, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट मिलेगा आपको इक्वेशन का। मतलब जो डिग्री है ना, मेन बात तो ये है कि जो डिग्री है आपकी वो कितनी होगी, 4 होगी। अगर डिग्री 4 है, क्योंकि इनमें से b c d, ए तो आपका नॉन जीरो रहेगा हमेशा, क्योंकि वरना डिग्री जो 4 है वो ये इसका कोएफिशिएंट 0 हो गया तो इसकी डिग्री 4 ही नहीं रहेगी, ये पूरा 0 हो जाएगा तो 3 हो जाएगी ना डिग्री। इसलिए ए तो आपका क्या रहेगा इस केस में, नॉन जीरो रहेगा। ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे ही इसके अंदर भी ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वाड्रेटिक में भी ए नॉट इक्वल्स टू 0 था, और क्यूबिक में लीनियर में भी, ठीक है। तो ए तो आपका नॉन जीरो रहेगा, बाकी बी सी डी एफ वगैरह की इनमें से किसी एक की वैल्यू भी 0 हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। बाकी डिग्री आपको हमेशा कितनी देखने को मिलेगी, बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 4 देखने को मिलेगी। अब डिग्री 4 है तो इसके जो लीनियर फैक्टर होंगे, सेकंड बात कौन सी आ गई भाई, जो इसके लीनियर फैक्टर होंगे, ठीक है, लीनियर फैक्टर, तो इसके जो लीनियर फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, वो भी 4 ही होंगे, ठीक है। अगली बात आ जाती है कि भाई रूट्स कितने होंगे इसके, तो इसके जो रूट्स हैं वो भी कितने होंगे, 4 होंगे। वो लीनियर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि भाई बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी मेथड जो रहेगा हमारा वो हीट एंड ट्रायल मेथड रहेगा, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये है कि आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके देखेंगे। पहले आप +1 या -1 रखेंगे, फिर +2 और -2 रखेंगे, फिर +3 और -3 रखेंगे। तो ऐसे 1 से लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 तक रखनी होती है हमें। तो किसी ना किसी पर आपकी जो ये बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तो वो इसकी 0 जो होगी उससे लीनियर फैक्टर हम क्रिएट करके इसको डिवाइड कर लेंगे। बाकी इस पर हम क्वेश्चन लेंगे तब और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड हो गया सॉल्यूशन इसका। उसके बाद 5th टाइप आ जाती है हमारे पास, आपकी आ जाती है पेंटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे सीरीज चली आ रही है आप समझ गए होंगे कि पेंटिक इक्वेशन के अंदर आपकी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दिखेगी, x⁵ प्लस bx⁴ प्लस cx³ प्लस dx² प्लस fx, ठीक है, प्लस g = 0। तो इस टाइप का कुछ फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। a जो है वो आपका नॉन जीरो रहेगा हमेशा, मतलब इसके अंदर जो डिग्री है ना वो आपकी कितनी होगी, डिग्री जो है वो 5 होगी। अब डिग्री 5 है तो लीनियर फैक्टर भी कितने होंगे, जितनी डिग्री है उतने लीनियर फैक्टर होंगे, तो लीनियर फैक्टर भी कितने होंगे, 5 होंगे। अगर हम बात करते हैं इसके रूट्स की, जो कि रियल या इमेजिनरी कोई भी हो सकते हैं, तो वो भी कितने होंगे, 5 होंगे। बात करते हैं कि पेंटिक इक्वेशन को यानी कि डिग्री 5 में इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब x की वैल्यू आप +1 -1 +2 -2 +3 -3 ऐसे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, तो किसी ना किसी एक पर ये 0 हो जाएगा, वो इसका लीनियर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे डिवाइड करके हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, बायोक्वाड्रेटिक में, ठीक है, या मोर देन 1 लीनियर जीरोज निकाल लेंगे, इसकी ये लीनियर फैक्टर निकाल लेंगे मोर देन 1, और उससे भी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, खाली बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वाड्रेटिक
इक्वेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।